आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से लिया गया है। और आपको हम बता दें, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से हर बार एग्जाम में जो है 6 नंबर वाले भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं यूपी बोर्ड में। बाकी अदर बोर्ड में भी इससे संबंधित क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको हम कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि कन्फर्म आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन को नोट किया है। और ध्यान दीजिएगा, सभी सवाल को अच्छे से समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, रटने की कोशिश मत करना। यहाँ पर जैसे त्रिज्या दिया है 3.5, हो सकता है कि अंक बदल दे, लेकिन नियम आपको सेम ऐसे ही एग्जाम में देता है। हमने ये जो सवाल है, ये सारी सवाल एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक दोनों में मिला कर लिया है। दोनों में हमने मिलाया, जो इंपॉर्टेंट थी वो सभी सवाल हमने लिख रखा है। यानी कि सीधा अगर एक ही भाषा में कहें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, वो सभी आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। और आपको बता दें, आप जो है यूट्यूब पर इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप वहाँ पर चले जाइए। सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। कन्फर्म बता रहे हैं कि अगर आप प्लेलिस्ट की सारी सवालों को देख लेते हैं तो आपका पूरा 100 में 100 नंबर आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये सवाल दिया है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी हम फार्मूला आपको इसी में बताते चलेंगे। अलग से फार्मूला को रटाएंगे नहीं, क्योंकि अलग से आप फार्मूला रट नहीं पाएंगे। आप यहाँ पर सवाल को समझते चलिए, जो भी फार्मूला जहाँ पर जरूरत होगी हम वहाँ पर फार्मूले को बताते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु के आधार की त्रिज्या। क्या लिखेंगे? शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग r से दिखाते हैं, तो त्रिज्या r बराबर का 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ये हो गया। अब उसके बाद तथा ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग क्या दिखाते हैं? h से। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊंचाई h बराबर का कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर ये हो गया। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई को हम लोग यल से दिखाते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई यल से दिखाते हैं। अगर आपको नहीं पता है किससे दिखाते हैं तो आप यहाँ देख लीजिए, त्रिज्या को आर से, ऊंचाई को यच से और तिर्यक ऊंचाई को यल से दिखाते हैं। तो यल बराबर हमसे पूछा, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जो फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, जितने भी फार्मूले मिलेंगे, फार्मूला को या तो हम चूकी से या फिर हम इसलिए से दिखाएंगे, मतलब 3 डॉट से हम फार्मूले को शो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तिर्यक ऊंचाई का जो फार्मूला होता है, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होगा। तो अंडर रूट यल तो हमें निकालना ही है, आर कितना है? तो आर है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में एच है, तो एच कितना है? 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर अंडर रूट 3.5 का स्क्वायर जो होगा, ये 3.5 का स्क्वायर जो आएगा ये 12.5 आएगा, 12.5 आएगा, प्लस में 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बराबर में 144 होगा, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 आएगा। अब उसके बाद इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 156.25 आएगा, 156.25 आएगा। और जब इसका हम वर्गमूल कर इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 12.5 हो जाएगा। कितना होगा? 12.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तिर्यक ऊंचाई का मात्रा क्या होगा? ऊंचाई यानी कि ऊंचाई का मात्रा का आपका सेंटीमीटर होगा। और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है आपको समझाने के बाद तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर, ये पहली थी, अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर दूसरी जो है आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें दिया है, देखिए इसके पहले जो सवाल था वो शंकु पर आधारित था, और ये क्या है? लंबवृत्तीय बेलन पर है। शंकु, बेलन और अर्धगोला, यही तीनों चारों आपको मिलेंगे, इसके अलावा नहीं मिलेंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु, एक लंबवृत्तीय बेलन है, तो एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास, तो यहाँ पर देखिए आधार का व्यास बोला है, तो देखिए बेलन के आधार का व्यास है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे बेलन का व्यास। क्या लिखेंगे? बेलन का व्यास। बेलन का व्यास कितना है? 10 सेंटीमीटर है।
व्यास को खैर हम डी से दिखाते हैं, और जब भी व्यास दिया हो तो हमें त्रिज्या निकालनी पड़ती है। व्यास दिया हो तो क्या निकालना पड़ता है? त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं। तो त्रिज्या जो होता है ये व्यास का आधा होता है, यानी कि व्यास बटे में 2 होता है। ध्यान देना, व्यास का क्या होता है? आधा होता है, इसको याद रखिएगा। व्यास यानी कि 10 बटे का 2, काट देंगे 2 पंचे 10, तो ये आएगा 5 बटे 1 यानी कि 5 सेंटीमीटर होगा। तो त्रिज्या कितना निकल कर आ गया? त्रिज्या हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। अब उसके बाद इसका आयतन दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे आयतन। आयतन कितना है? आयतन है 100 पाई है, 100 पाई सेमी क्यूब है। अब यहाँ पर देखिए आयतन दिया है, तो इस आयतन का हम फार्मूला यूज करेंगे। आयतन का जो फार्मूला होता है, और साथ में हमसे बेलन की ऊंचाई पूछा है, तो बेलन का ऊंचाई जो होता है, ऊंचाई को तो हम एच से शो करेंगे। ऊंचाई किससे मानेंगे? ऊंचाई यानी कि हाइट एच से हमें एच का मान निकालना है। तो यही साइड में जो है हम लिख देते हैं एच बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो बेलन का आयतन जो होता है, ध्यान देना, बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर में कितना है? बराबर में 100 पाई है। सेमी क्यूब को अभी हम साइड कर देते हैं, यानी कि सॉल्व करते समय उसको हम नोट नहीं करेंगे। तो पाई का मान रखते हैं, तो पाई का मान देखिए क्या होगा? 22/7 होता है, या फिर पाई को भी रहने दीजिए। पाई को रहने क्या दीजिए? ये पाई को इस पाई को काट दीजिए, क्योंकि इक्वल लगा है तो इक्वल के इधर उधर आपस में गुणे में हो तो कट जाता है, क्योंकि पाई को पक्षांतर करेंगे इधर बटे में आएगा, और बटे में आने के बाद तो वैसे भी कट जाएगा। त्रिज्या कितना है? त्रिज्या हम ये देखिए आर बराबर कितना है? 5 है, तो यहाँ 5 करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा, इंटू बीच में लगेगा एच बराबर का 100। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 गुणे का एच बराबर का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एच बराबर कितना होगा? 100। 25 को पक्षांतर करेंगे, ये इंटू में है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा। 25 से करना 25, 25 चौको 100 हो जाएगा। और एच बराबर कितना आएगा? 4, यहाँ पर कर देंगे सेंटीमीटर। यानी कि हमसे बेलन की ऊंचाई पूछा था, तो बेलन की ऊंचाई कितना गया? 4 सेंटीमीटर आ गया। लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा, अतः बेलन की ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 3, जो कि काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 3 जो है आपके सामने है, जो कि ये गोले पर आधारित है। पहला शंकु पे था, दूसरा बेलन पर था, अब तीसरा क्या आ गया? गोले पर आ गया। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप, वक्र पृष्ठ की माप जो है 36 पाई दिया है, और हमसे गोले का आयतन ज्ञात करने को पूछा है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, दिया है वक्र पृष्ठ की माप दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे गोले के वक्र पृष्ठ की माप। गोला जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप सवाल एग्जाम में उतारेंगे नहीं, आप यहाँ से करेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा हाँ ये बात गोले के लिए कहा गया है। तो गोले के वक्र पृष्ठ की माप बराबर में 36 पाई सेमी स्क्वायर है। 36 पाई सेमी स्क्वायर है। तो गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, ध्यान देना, गोले का वक्र पृष्ठ जो है ये पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। चाहो तो आप इसे साइड में एक पन्ना ले लीजिए, उसमें सूत्र को नोट करते चलिए। तो गोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर में 36 पाई। तो यहाँ पर आर स्क्वायर को बचा के रखिए, बाकी 36 पाई है ये, और ये 4 पाई का पक्षांतर कर दो, तो ये आर स्क्वायर की गुणा में माना जाएगा। तो पक्षांतर करने के बाद ये सब का सब बटे में आएगा। ये पाई से पाई कट गया, और इसके पहले वाली सवाल में हमने ऐसे ही पाई को काट दिया था, पक्षांतर करके काटेंगे वैसे भी कटेगा, यहाँ काटते फिर भी बात एक ही थी। अब यहाँ 4 का नाम 4 होगा, 4 9 36 हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 9 होगा। आर स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। तो इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो आर बराबर रूट के अंदर 3 गुणे 3 होगा, जो कि आर बराबर ये जोड़ा बनकर 1 3 बाहर आएगा। तो आर बराबर कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन हमसे त्रिज्या नहीं पूछा, हमसे पूछा है गोले का आयतन पूछा है। क्या बोला है? गोले का आयतन बोला है। तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में, अतः गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक, तो यहाँ 4/3 पाई का मान रखिए, तो पाई का मान अभी रहने दीजिए, इंटू में पाई पड़ा रहने दो, इंटू आर स्क्वायर, तो वो आर क्यूब है, तो आर क्यूब का मतलब 3 का क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, 4/3 पाई गुणे में 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार रहेगा, 3 से 3 एक कटा, 3 3 का 9, 9 चौक कितना होगा? 36
पाई का मान मत रखिए, 36 पाई सेमी क्यूब, यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। पाई का मान रखेंगे 3.14, फिर भी सही है, बाकी नहीं रखिएगा पाई का मान, यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान तरीके से आपको बताए हैं और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और सभी वीडियो के लिए भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 4 जो है आपके स्क्रीन पर है। अगर आप इसे कर सकते हैं तो आप हमारे साथ करने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि ये शंकु पर आधारित है और शंकु पर आधारित हमने एक सवाल पहले बता दिए हैं। यहाँ पर देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम शंकु का व्यास। शंकु के आधार का है तो यहाँ शंकु का व्यास लिख सकते हो, बाकी शंकु के आधार का व्यास लिखो, कोई दिक्कत नहीं। व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पर व्यास दिया है तो हमें पहले त्रिज्या निकालनी होगी, तो यहाँ पर हम निकालेंगे त्रिज्या। त्रिज्या बराबर कितना होगा? 21/2, यानी कि व्यास का आधा करते हैं। अभी इसके पहले मिला था तो व्यास का आधा करेंगे, ये आएगा आपका जो है त्रिज्या, तो यहाँ सेंटीमीटर कर देंगे। और भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10.5 आएगा, 2 से भाग देंगे यानी कि दशमलव में चेंज करेंगे तब 10.5 सेंटीमीटर आएगा। अब इतना कहने के बाद जो है फिर क्या बोला है? उसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग यल से दिखाते हैं। तिर्यक ऊंचाई यल बराबर कितना है? 13.5 सेंटीमीटर है, 13.5 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा तिर्यक ऊंचाई हो गया। अब हमसे पूछा इसकी संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो यहाँ पर लिखेंगे लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ये फार्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर, ये फार्मूले को नोट करिएगा, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस यल, ये इसका फार्मूला होता है जो कि सेमी स्क्वायर में रहता है। तो यहाँ पर वर्ग सेमी कर देंगे, वर्ग सेमी करो या फिर सेमी स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। अब इसका मान रखकर आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो पाई को अभी हम छोड़ देते हैं, पाई का मान अभी नहीं रखेंगे। बाकी रखना चाहो तो देखिए पहले आर से क्लियर होता है कि पाई का मान रखेंगे कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए आर कितना है, आर को अगर 21/2 करो फिर भी सही है, या फिर 10.5, तो यहाँ पर 10.5 करेंगे। अगर हम पाई का मान 22/7 रखेंगे तो ये 7 से कट रहा है, तब हम पाई का मान रख सकते हैं। जब ना कटे तो पाई का मान 22/7 नहीं भी रखेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। आर कितना है? आर की बात करें तो यही 10.5 ही है, प्लस में यल कितना है? 13.5 है। 7 से काट दो इसे, 7 का नाम 7, ये कटेगा 7 का नाम 7, 0.7×5 = 35, यानी कि 15 बार में कट जाएगा, 1.5 बार में, तो 22 है। गुणे में 1.5 गुणे इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 13 10 23 24.0 आएगा। 24 पॉइंट कितना आएगा? 0 आएगा। अब इतना करने के बाद जो है, इतना करने के बाद आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 15 दूनी 30 होगा, 15 दूनी 30, 3 33, यानी कि एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 24.0, तो पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं होता, तो ये 33 गुणे का 24 होगा, 33 गुणे का 24 होगा। और इसका गुणा करेंगे तो ये 792 आएगा, और यहाँ पर सेमी स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसका जो आंसर आएगा, संपूर्ण पृष्ठ जो निकल कर आएगा वो 792 आएगा, सेमी स्क्वायर आएगा, और यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आ गया होगा। तो आपने देखा सवाल नंबर 4 भी कितनी आसान थी। अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 5। अब यहाँ पर अगर हम सवाल नंबर 5 की बात करें तो सवाल नंबर 5 भी काफ़ी आसान दिख रही है। यहाँ पर देखिए बोला क्या है? सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना, तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्नानुसार, मतलब हम प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार बेलन के आयतन का दुगना, तो यहाँ पर देखिए बेलन के आयतन का दुगना, बेलन के आयतन का माने गुणा, दुगना मतलब 2 से गुणा कर देंगे, बराबर। फिर बोला है उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या, यानी कि वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ किसका होगा? बेलन का ही होगा, तो वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या, तो यहाँ पर लिखेंगे आधार की त्रिज्या, या फिर सीधा आप लिख दीजिए त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। बेलन के आयतन का दुगना वक्रपृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। अब इसको सिद्ध करने का मतलब है कि दोनों पक्ष बराबर ला दीजिए तो आपका सिद्ध हो जाएगा। LHS RHS भी ले सकते हैं, लेकिन LHS RHS नहीं रखेंगे यहाँ पर। यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल 2 नंबर की आती है, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। बेलन का आयतन जो होगा वो होता है πr²h, गुणे में 2 है। वक्रपृष्ठ कितना होता है? देखिए वक्रपृष्ठ का जो फार्मूला होता है ये 2πrh होता है।
त्रिज्या तो आपको पता ही r होता है। वक्रपृष्ठ याद रखना, बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। 2 से गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच होगा इक्वल, इसमें गुणा कराओगे तो 2 पाई आर का आर में करा देंगे तो आर स्क्वायर एच, दोनों बराबर आ गया। हमें सिद्ध करना था, लास्ट में लिख देंगे LHS बराबर का RHS, लास्ट में क्या लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। आप देख सकते हैं एकदम इजी सवाल है और आपके समझ में तो आ ही गया होगा, बस थोड़ा सा फार्मूला आपको इसमें तैयार करने की ज़रूरत है। तो चलिए, ये सवाल नंबर 5वीं है। अब हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 6वीं की। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 6वीं की, तो 6वीं नंबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल थोड़ा जो है फार्मूला इसका तैयार करना आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल आसान से आसान तरीके से बताया जाए। यहाँ पर देखिए, एक शंक्वाकार बाल्टी है, बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। मतलब इसमें दो त्रिज्या की बात किया है, तो त्रिज्या तो हम r से दिखाते हैं, तो पहली त्रिज्या r1 होगी और दूसरी त्रिज्या को हम r2 से प्रदर्शित करेंगे। तो r1 है 28 सेंटीमीटर करते हैं, कामा r2 की बात करें तो r2 को हम क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर कर देंगे। फिर बोला है बाल्टी की ऊंचाई 45 है, तो ऊंचाई को हम लोग हाइट यानी कि यस से दिखाएंगे, तो ये 45 सेंटीमीटर होगा। अब उसके बाद तो बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर देखिए बाल्टी की धारिता, देखिए धारिता के लिए आप फार्मूला तैयार रखिएगा। इसका फार्मूला होगा 1/3 पाई आर, ये कैपिटल आर है। अभी आपको हम बताएंगे कैपिटल आर आपको कहाँ से मिलेगा। ये हो गया आर हो गया, फिर ये अंदर जो है आपको r1 स्क्वायर प्लस में r2 स्क्वायर प्लस में r1 r2, ये आपका फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला जो होता है ये खैरहाल बनना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला फार्मूला बनना चाहिए। इस फार्मूले के आधार पर यहाँ पर r डबल देने की वजह से हमने ये r के स्थान पर पूरा किया है। अब जहाँ एच है यहाँ पर एच कर दो या फिर कैपिटल आर कर दो, वो दोनों एक ही होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं हम, ये एच जो है इसी को हम कैपिटल आर में भी कन्वर्ट करेंगे। तो 1/3 पाई का मान रख देते हैं 22/7। अब बात आती है ये आर कहाँ से रखेंगे, तो आर के स्थान पर हम इसी 45 को रखेंगे, आर के स्थान पर इसी 45 को हम रखेंगे, तो यहाँ पर 45 होगा। चाहो तो यहाँ पर आगे आर ऐसे शो कर सकते हो, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ब्रैकेट करेंगे r1 का स्क्वायर, तो r1 कितना 28 है, तो ये 28 का स्क्वायर होगा, ये 7 का स्क्वायर होगा क्योंकि r2 जो है 7 है, प्लस में r1 r2 का गुणा, मतलब 28 गुणे का हम 7 कर देंगे। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो काटना चाहो तो 3 से काट सकते हैं, 3 का नाम 3 होगा, 3 का नाम 3, 3 × 5 = 15, तो 15 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 330 आएगा, बटे में 7 ब्रैकेट। 28 का स्क्वायर जो है 784 होगा, 28 × 28 आप करिएगा, 7 का स्क्वायर 7 × 49 हो जाएगा, 28 × 7 = 196 होगा, 7 × 8 = 56, 7 × 14 = 5 19 होगा। अब उसके बाद 330 बटे में 7 गुणे का, इन सब को अगर हम जोड़ें तो इन सब को जोड़ेंगे तो 1029 आएगा। कितना आएगा 1029 आएगा। अब उसके बाद देखो कटेगा, 7 × 9 7, 7 × 4 28, 7 × 49 कटेगा, 7 × 9 7, 7 × 9 7, यहाँ पर 3 बचेगा, ये आकर 32 होगा, 7 × 4 28 होगा, जबकि यहाँ 32 4 बचेगा, 7 × 49 होगा। 330 गुणे में 147। अब हम इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 3 × 7 21, 3 × 4 12, 13 14, 3 × 9 3 × 4, 4 1 1 5 8 4, मतलब 4851 10, यानी कि 48,510 आएगा। और धारिता यानी कि धारिता मतलब आयतन, ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा, और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। इसमें थोड़ा गुणा भाग हमें करने की ज़रूरत थी, बाकी आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करेंगे, ये हमारी सवाल नंबर 6 थी, और एक सवाल और देख लेते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टोटल 7 सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर ये वाली सवाल जो है 4 नंबर की ऑलरेडी एग्जाम में पूछी गई है, जो कि हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये देखो 4 नंबर की यही वाली सवाल है, जो कि बोर्ड में कितने नंबर पूछी गई, 4 नंबर की पूछी गई है। बाकी जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो हमारे लिए एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु, मतलब एक ठोस है जो अर्धगोले पर खड़ा हुआ है, और वो ठोस जो है
देखिए एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब सबसे पहला तो एक गोला होगा, तो गोला अगर हम बनाएं तो देखिए चित्र थोड़ा भैया हमसे कम बनता है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये गोला है, ठीक, ये मान लीजिए कोई अर्धगोला है, इसके ऊपर कोई शंकु रखा हुआ है, इस पर मान लो कोई शंकु हम जोकर की टोपी के आकार का जो है रख देते हैं, ये शंकु रखा हुआ है, ठीक, ये आपका है। शंकु में जो है यहाँ पर एक लंब भी होता है जो इस तरीके से माना जाता है, ठीक, ये आपका हो गया। बाकी यहाँ से खींचेंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगा, इस तरीके से रखा हुआ है। उसके बाद बोला है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिज्या, जहाँ त्रिज्या का मतलब आर कितना है 3 सेंटीमीटर है, कितना है 3 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई, अब ये शंकु को मतलब ऊपर वाली ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई कितना है h बराबर 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम शो कर देते हैं शंकु की ऊंचाई को है, आपका शंकु की ऊंचाई कितना है 4, तो ऊंचाई ये है, तो ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। और ये त्रिज्या जो है ये कितना है 3 सेंटीमीटर। केवल त्रिज्या की बात करें, व्यास आपका 6 हो जाएगा, त्रिज्या यहाँ पर हम बात करेंगे। तो तिरछी ऊंचाई निकालते हैं, तिरछी ऊंचाई का मतलब यल, और यल का फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, यल बराबर होगा अंडर रूट h² प्लस में r²। तो यल बराबर हो जाएगा, h कितना है, h 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, r², तो r का स्क्वायर यानी कि r के स्थान पे 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा। यल बराबर 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। यल बराबर 5 गुणे 5 यानी कि 5 आपका बाहर निकल कर आ जाएगा। यह आपका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर हम ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे, टोटल हमें निकालना है संपूर्ण। देखिए ना बोला ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें चाहिए, तो आइए निकालते हैं हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धगोले का निकालना पड़ेगा, देखिए जो नीचे है इस अर्धगोले का भी हमें निकालना पड़ेगा, और साथ में हमें शंकु का भी निकालना पड़ेगा। अर्धगोले का भी क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए और इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो सबसे पहले हम अर्धगोले का लिखेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस में हमको शंकु का चाहिए, तो आगे लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले के लिए फार्मूला क्या होगा 2πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा πrl हो जाएगा। तो 2π रहने दो, इंटू r के स्थान पे रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई को रहने दो, r के स्थान पर 3 और यल के स्थान पे यल अभी निकाले हम कितना 5, तो 3 त्रिक का 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 पाई, प्लस में 5 यहीं 15, 15 पाई हो जाएगा, 15 पाई हो जाएगा। अब 15 18 देखिए 18 पाई 15 पाई दोनों को जोड़ेंगे तो ये 33 पाई आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और यही इसका आंसर होगा, क्योंकि जो आंसर है वो पाई में ही लाना था। आपने देखा कैसे हमने इसको सॉल्व किया, बिल्कुल आसान भाषा में, और आपके समझ में भी आया होगा। तो जैसे कि आज की इस वीडियो में आपने टोटल 6 सवाल देखा, और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको ये 6 सवाल समझ में आई होगी। यानी कि आज की इस वीडियो में आपको हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताए हैं। बाकी अभी 1-2 क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे, आप उसको जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे कि ये सवाल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक सवाल ये है, ये दोनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि दोनों आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप इन 6-2-8 सवालों को देख लेते हैं, इसमें हमने आपको कितना बताया, टोटल 6 सवाल बताए हैं, और 6 और उसमें जाकर 2 सवाल, 6-2-8 सवालों को पढ़ लेते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और आपको हम बता दें, आप यूट्यूब पर इधर उधर के वीडियो को सर्च करने से अच्छा है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसकी सारी वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको मैथ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर बनाना नहीं आता है तो उसके लिए भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग पूरे वीडियो को देखकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।